The role of the judiciary in a welfare state is that of a very vigilant watchdog. विजिलेंट वॉचडॉग। कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका की भूमिका एक अति सजग प्रहरी की होती है, अति सजग प्रहरी की होती है। He has to ensure that the welfare ideals and concepts of the Constitution are implemented. Constitution are implemented. उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि संविधान के कल्याणकारी आदर्श एवं अवधारणाएं क्रियान्वित हों। वही बच्चा जो अभी मैं बात बता रहा था, अभी इसके विरुद्ध जाएंगे तो सक्रिय हो जाता है। आगे लिखें, इन द इलेक्शन ऑफ द इन द इलेक्शन ऑफ द ऐसा करें, इन द इंटरप्रिटेशन करें, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्वचन, एंड द जुडिशियल अप्रोच और न्यायिक दृष्टिकोण, कामा लगाइएगा, एक्टिविज्म एंड एडजस्टमेंट, सक्रियता व समायोजन, becomes अपरिहार्यता को क्या बोलते हैं? जरूरी। हाँ, वेरी नाइस, इनविटेबल, बिकम्स इनविटेबल, समायोजन अपरिहार्य हो जाता है। With the rise of public aspiration, the role of the court also expands. जन आकांक्षाओं के बढ़ने के साथ न्यायालय की भूमिका का विस्तार हुआ। लाइन बदलें, द रोल ऑफ द कोर्ट आल्सो एक्सपेंड्स, द कोर्ट इग्नोरिंग अननेसेसरी टेक्निक्स एंड कन्विक्शंस। यहां से लिखिए, न्यायालय अनावश्यक तकनीकियों और परंपराओं की उपेक्षा करते हुए कन्विक्शंस, डिवोट्स itself to a more effective role. अनावश्यक तकनीकियों तथा परंपराओं की उपेक्षा करते हुए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी भूमिका के लिए समर्पित हो जाता है। दिस चेंज्ड जुडिशियल एटीट्यूड एंड बिहेवियर is generally called judicial activism. इस परिवर्तित न्यायिक प्रवृत्ति या व्यवहार को सामान्यतः न्यायिक सक्रियता कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ,
न्यायिक सक्रियता क्या आइडिया आ गया, इसी में आगे लिखो, बट या ऐसा लिखो, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, यह संवैधानिक है, बट अनकन्वेंशनल approach to the concept of unconventional approach to the concept of welfare state by an active vigilant and duty oriented judiciary। लेकिन यह एक सक्रिय सजग एवं कर्तव्यपरायण न्यायपालिका द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक किंतु अपरंपरागत ढंग है, संवैधानिक किंतु अपरंपरागत। शब्द से क्लियर है कि नहीं, अंग्रेजी वाले समझ गए हैं कि नहीं। अनकन्वेंशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल है बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ये संवैधानिक तो है बट अपरंपरागत ढंग है ये, ठीक है। लिखो, सिंस इंडिपेंडेंस, लाइन बदल दो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही the judiciary has played an important role in the field of defense and development of Indian democracy। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही न्यायपालिका ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका का जो काम हो अपना कर रहा था स्वतंत्रता से लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसी समय से चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट से ही आया था, बट स्वतंत्र भारत की बात करें तो 124 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सक्रिय रूप से काम कर रहा है। लेकिन उसकी मूल चिंता क्या है कि लोकतंत्र बरकरार रहे। लोकतंत्र कब बरकरार रहेगा? जब जन आकांक्षाएं, लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं और लोगों के अधिकार रक्षित, सुरक्षित और विकास के डायमेंशन में काम करते रहेंगे। जिन देशों में बहुत प्रॉब्लम्स आए, वहां पर क्या प्रॉब्लम आए होंगे? भाई पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम आया? पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आया, जो हम कह रहे हैं यही नहीं हो रहा है ना। तो जब ये नहीं होगा तो जाहिर से सबसे ज्यादा नुकसान में कौन होगा? सबसे ज्यादा नुकसान में जनता होगी। देश बनता किससे है? जनता से। भाई नो मेंस लैंड से कंट्री थोड़ी बने हैं। नो मेंस लैंड में तो बाघ, चीते, कोबरा, सांप, छछूंदर यही सब पाए जाते हैं। वो सामाजिक प्राणी है क्या? क्यों? तो देश बनता ही है जनता से, और जनता का मतलब है कि सरकार देना चाहिए जन कल्याण, सरकार को देनी चाहिए रक्षा सुरक्षा, और सरकार को देना चाहिए विकास। इसका अभाव हो जाएगा तो नुकसान जनता का होगा। जनता का नुकसान तो देश का नुकसान। बट इन रिसेंट ईयर्स, परंतु हाल के वर्षों में court have attracted the attention of the entire public with their decisions। परंतु हाल के वर्षों में न्यायालय ने अपने निर्णयों से संपूर्ण जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
The Indian Constitution in its preamble has declared India is a secular. Indian Constitution in its preamble has declared India a secular, socialist, democratic and republic. भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना में भारत को पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया है. अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल, देखो सक्रियता की कहां जरूरत पड़ती है उसकी पूरी हिस्ट्री समझ लो. ये अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल, maintaining social balance in the first duty of government. ठीक है. प्रस्तावना के अनुसार सामाजिक संतुलन कायम करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है. But in recent year they have eroded. परंतु हाल के वर्षों में इसका एरोशन नहीं होता है. एरोडेड मतलब क्षरण हुआ है. हाल के वर्षों में इसका क्षरण हुआ है. The objective of social distancing has been overlooked. सामाजिक संतुलन के उद्देश्य नजरअंदाज हो गया. Been overlooked. In such a situation, the judiciary is playing an important role in establishing social balance by coming forward. सामाजिक संतुलन का उद्देश्य नजरअंदाज हो गया. ऐसे में न्यायपालिका आगे आकर सामाजिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. लाइन बदल दीजिए. The development of judicial activism has not happened suddenly. The development of judicial activism has not happened suddenly. न्यायिक सक्रियता का विकास अचानक नहीं हुआ. In fact, it is an extended form of judicial review. न्यायिक सक्रियता का विकास अचानक नहीं हुआ. वस्तुतः यह न्यायिक पुनर्विलोकन का ही विस्तारित रूप है. न्यायिक पुनर्विलोकन का ही विस्तारित रूप है. क्लियर हुए. आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू है उसी का एक्सटेंशन समझो. ये भाई जुडिशरी भी तो वही कर रही है जो उसका काम है ना. जुडिशरी वही काम कर रही है जो उसका काम है और न्यायिक पुनर्विलोकन उसका काम है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट को डेंट देते रहेंगे तो रिव्यू करता रहेगा. रिव्यू करता रहेगा तो लगेगा यार ये तो बड़ा काम कर रहा है, सक्रिय बने रहेगा. क्या लिखा? इन फैक्ट इट इज एन एक्सटेंडेड द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सिचुएशंस. वस्तुतः न्यायिक पुनर्विलोकन का विस्तारित रूप है. इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जिन अवस्थाओं को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है there will be judicial activism. अधिकार है उसमें न्यायिक सक्रियता होगी ही, है ना. उसमें न्यायिक सक्रियता होगी ही. बट the difference
is the judicial activism is of a technical level, is of a technical level। लेकिन अंतर यह है कि न्यायिक सक्रियता कहीं तकनीक स्तर की होती है, and somewhere in the form of social activism, और कहीं सामाजिक सक्रियता के रूप में, और कहीं सामाजिक सक्रियता के रूप में। क्लियर हुए? हाँ, पढ़ेंगे समझ में आता जाएगा। ऐसा कुछ इसमें लाइन नहीं है कि जो दिक्कत पैदा कर रहा हो। क्यों? चलो नहीं तो पूरा नहीं होगा। संतुलित, देखो संतुलित का भाव ऐसा समझ के चलो बच्चा कि अगर जैसे मोदी साहब है, मंदिर बहुत घूमते हैं, कहीं ये करते कहीं, पंथ निरपेक्ष की बात है ना। हालांकि ये मान लिया जाता है कि पंथ निरपेक्ष आपका निजी मामला है, लेकिन जब ये कहीं जाते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री लोग इनको समझते हैं ना। आप समझे कि नहीं? जैसे मोदी साहब अयोध्या जाएं तो भाई जा सकते हैं, क्यों? वो तो नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर मिलता है, जो कि प्रेम्बल के लिए ठीक नहीं है जो लिखा है। जैसे योगी जी वगैरह जो बातें करते हैं ना, अब ये सबका मतलब नहीं है, और न्यायपालिका भी ये सब ध्यान देती नहीं है। अब वो सक्रियता नहीं, इसी तरह का आदत में आ गया। अब तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुनिए, वाजपेयी जी को सुनिए, धर्म पे इतना कहां बोलते थे वो लोग। कहां जाके वाजपेयी साहब कंठी माला लेके मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब धर्म में बड़ी सक्रिय राजनीति हो गई। इसीलिए तो सरकारें चाहती है कि जो कोर्ट वोट हैं थोड़ा हमारे काबू में रहें। आप समझे ना? कई लोग सरकार के फेवर के होते हैं, चुप रहते हैं। रामलला का अभी मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होगा, कब 22 जनवरी कौन सी तारीख तय है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है जाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। अब जा इसलिए सकते हैं, जैसे मंदिर में गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा है, ये राम मंदिर जो बन रहा है गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, तो चंदे के पैसे से। आप कोई सरकार एड नहीं दे सकती मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए। आर्टिकल 25 नहीं 28 नहीं पढ़े हैं, उस समय पैसा नहीं देगी सरकार, ये तो चंदा से बना है। अब प्राइम मिनिस्टर गए हैं एक, भाई ठीक है उद्घाटन करके चले आएंगे। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक कुछ भी करते, सत्ता में आने के बाद थोड़े से कई लिमिटेशंस हो जाते हैं, लेकिन अब वो चीजें कम हो गई। मतलब कहीं भी बात करना आसान है। जैसे गांधी का विरोध पहले आसान नहीं था, अब बहुत आसान है गांधी जी गरियाना। आदत में आ गया, चलन में आ गया। जैसे आप बलात्कार की खबर सुनते, चोरी डकैती की, तो अखबार का पन्ना पलट देते हैं, होता ही रहता है। तो हमने जैसे चीजों को एक्सेप्ट सा कर लिया। लाइन बदल के लिखें, का न्यायिक पुनर्विलोकन सक्रियता, लेकिन सक्रियता के रूप में भी, यही लिखा है ना। आगे लिख लीजिए। जनरली, या यहां से लिखें, ठीक है, जनरली जुडिशियल एक्टिविज्म सामान्यतः न्यायिक सक्रियता अंडर टू के अधीन लिख सकते हैं, न्यायिक सक्रियता के अधीन कुछ महत्वपूर्ण पहलू देखे जा सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट लिख लीजिए, ऑन 23 मई 2005 लिखें, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज डिसॉल्व्ड।
But Supreme Court declared that is a अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। लिखें लिखें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मई 10th 1995 to make a uniform civil code for all citizens, 10th May 1995 to make a uniform civil code for all citizens of the country by complying with Article 44 on the Constitution. Complying with Article 44 on the Constitution. केंद्र सरकार को 10 मई 1995 को निर्देश दिया गया कि वह संविधान के अनुच्छेद 44 का अनुपालन करके है ना, देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करें, जिसकी चर्चा चल रही है। 30 वर्ष होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको मुद्दे को स्वयं उठा दिया था। ठीक है।